नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत का मुंबई में होगा उपचार। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से किया शिफ्ट। लीलावती अस्पताल में लिगमेंट इंजरी का होगा ऑपरेशन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देहरादून परेड ग्राउंड में 6 जनवरी को होगा समारोह का समापन। रुड़की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी के मुजफ्फरनगर से वांछित इनामी बदमाश को दबोचा। गोवन संरक्षण अधिनियम में चल रहा था फरार। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 397वां प्रकाश उत्सव। हल्द्वानी में नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। विभिन्न झांकियां सजाकर दिया समाज में एकता का संदेश। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ने लगी ठंड। अगले 2 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। येलो अलर्ट जारी। अभी कुछ और दिन परेशान करेगी शीतलहर। खबरें विस्तार से। सड़क हादसे में घायल भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को बुधवार को मैक्स हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें जॉलीग्रांट से हवाई जहाज से मुंबई ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई के लीलावती अस्पताल में ऋषभ की लिगमेंट इंजरी के ऑपरेशन की संभावना है। आपको बता दें कि घायल होने के बाद ऋषभ पिछले 6 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। ऋषभ के साथ उनकी मां सरोज पंत भी एम्बुलेंस में रवाना हुई। सड़क हादसे में घायल भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को बुधवार को मैक्स हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें जॉलीग्रांट से हवाई जहाज से मुंबई ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई के लीलावती अस्पताल में ऋषभ की लिगमेंट इंजरी के ऑपरेशन की संभावना है। आपको बता दें कि घायल होने के बाद ऋषभ पिछले 6 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। ऋषभ के साथ उनकी मां सरोज पंत भी एम्बुलेंस से रवाना हुई। मेरे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, ऋषभ पंत को अब देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से मुंबई के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनकी मां भी उनके साथ में मौजूद रही। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से अब उनका इलाज जारी है? एसएन पंत, आपसे जानना चाहेंगे, ऋषभ पंत को अब मुंबई में उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। उनके साथ उनकी मां भी मौजूद है सरोज पंत, और इसी के साथ ही जानना चाहेंगे कौन कौन सी इंजरीज उनको हुई है और किस तरीके से उनका इलाज जारी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा दीपिका, जिस तरीके से क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा था और इससे पहले भी ये चर्चा उठी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इनको बेहतर अगर तरीके से रिकवरी करनी है, उस रिकवरी करने के हिसाब से इनको बेहतर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि काफी फीसदी उन्होंने रिकवर किया है, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों के पैनल ने और बीसीसीआई ने बाकायदा ये इजाजत उनको दी है कि उस हिसाब से उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और लीलावती अस्पताल के लिए
उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत की तबीयत ठीक है, लेकिन बेहतर रिकवरी करें और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए ये फैसला लिया गया है। जहां उनके पैर में, घुटने में और उनके हाथ में जो इंजरी आई है, जो चोट है, उसकी रिकवरी करने के लिए ही लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराने की सलाह दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। चमोली के कलाकारों ने पोड़ा नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। वो सभी कलाकार कर्नाटका में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। मैं उन सबको भी, जो भी यहाँ से चयनित होकर जाएंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकार कर्नाटक में, जैसा कि अभी हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने आप सबसे अपेक्षा करी है कि आप सब लोग वहां जाकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसका बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन वहां पर करेंगे। इन्हें पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। महिला मंगल दल इस मेला विकास खंड कपूर बागेश्वर 50,000 रुपए की राशि। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए आपसे प्रेरणा लेकर कार्य करने को प्रेरित होंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। चमोली के कलाकारों ने पोड़ा नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4000 से बढ़ाकर 5000 की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का 2023 का यहाँ पर आगाज हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून स्थित परेड ग्राउंड मैदान में 4 से लेकर 6 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आज आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच देना है जो प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वही स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर इस युवा महोत्सव 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार देश स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं पर उसी कड़ी में उत्तराखंड को भी और आगे बढ़ाने के विषय में भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगातार राज्य में
उत्तराखंड राज्य के विकास की दर पर ले जाने के लिए, चाहे वो खेल के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो किसी तरीके से, बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से हर क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्निडाल बनाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कह चुका है कि जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में एक होगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेखा आर्या जो अभी खेल मंत्री हैं, उन्होंने यह इसका कार्यक्रम की शुरुआत की और इससे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतिभावान और बनाना है, ताकि उनको एक मंच मिले, एक स्टेज मिले, जहां से वो आकर के अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया स्तर पर ला सकें। जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भारत चीन सीमा से लगे नेलांग बॉर्डर तक रोड तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वीं बीआरओ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भैरो घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने चीन सीमा पर भैरो घाटी से नेलांग बॉर्डर तक 23 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही उद्घाटन किया। उन्होंने चीन सीमा पर सड़क बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया। रुड़की में आगामी 8 जनवरी को कांग्रेस का एक बड़ा महासम्मेलन करने जा रही है कांग्रेस, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ता भारी तादाद में शिरकत करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हरिद्वार जिले के 5 विधायकों को इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया। यह कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कहने पर किया जा रहा है। खानपुर विधानसभा में लंडोरा जो हमारा नगर है, वहाँ 8 तारीख को रविवार को 2 बजे एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने हमें कार्यकारी जिलाध्यक्ष के रूप में भी फिलहाल जिम्मेदारी लगाई है कांग्रेस के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसी में एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सद्भावना सम्मेलन के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और देहरादून चक्राता से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा में प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अपने 10 माह का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने लोगों से जो चुनावी वादे किए थे उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाई, बल्कि वह महंगाई बेरोजगारी बढ़ाकर लगातार प्रदेश को नई सौगात देने का काम कर रही है। वहीं आगे प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार बेरोजगार साथियों को लगातार छलने का काम कर रही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई हैं उसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई है। ना तो संविधान को जो है मद्देनजर रखा गया, ना ही नियमावलियों के अनुरूप भर्ती हुई है, और ना ही आरक्षण को पूरा किया गया है। और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी का प्रश्न भी है, कौन व्यक्ति किस पद के योग्य है उसको भी नजरअंदाज किया गया है। तो अनियमित भर्तियां हुई हैं, और जब अनियमित भर्तियां हुई हैं और विधानसभा अध्यक्ष कहती हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है ये न्याय की जीत है, तो एक प्रश्न मैं विधानसभा अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि अनियमित तरीके से अगर कोई भर्ती होती है तब चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में प्रत्येक मंडलों के मंडल अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर भाजपा संगठन ने सभी मंडलों में भाजपा के सांसदों वरिष्ठ नेताओं को पार्टी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रायशुमारी कर मंडल अध्यक्ष पद पर कार्यकर्ताओं की राय लेकर अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी। डोईवाला नगर मंडल अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने का राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल पहुंचे और पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानी। अब दोनों नेता पार्टी संगठन को कार्यकर्ताओं की राय से अवगत करवाएंगे, फिर उसके बाद संगठन नगर मंडल के अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। और अब आपको सीधा लेकर चलेंगे पाले, जहां जम्मूरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। और पूरे देश के और दुनिया के मुल्कों से आए हुए तमाम हमारे स्काउट्स गाइड्स भाइयों और बहनों नौजवान साथियों,
18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल जमूरी के अवसर पर मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि ये जमहूरी राजस्थान में हो रही है। जैसा कि आपको बताया गया, 1956 के अंदर दूसरी जमहूरी हुई थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में 67 साल के बाद में उन्हें जिम्मेवार जमहूरी की मेजबानी करने का अवसर राजस्थान की इकाई को मिला है। इस बात का हमें बहुत फख्र है और मुझे खुशी है कि यहाँ पर आप लोग तमाम प्रदेशों के स्काउट्स गाइड्स आए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, घाना, मलेशिया, सऊदी अरब, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, केन्या तक के स्काउट गाइड्स के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि मुझे खुद को बचपन में स्काउट्स में रहने का अवसर मिला। लेट्स गो! और स्काउट्स गाइड बनना एक फख्र की बात होती है। यहीं से संस्कार सीखते हैं जो जीवन पर्यंत साथ चलते हैं। किस प्रकार से सोशल सर्विस करने की बात हो, किस प्रकार से अपने देश की मान, संस्कृति, परंपराएं को निभाने की बात हो। ये जमहूरी 7 दिन चलेगी, उसमें जितने भी हमारे साथी आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं। ये मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जहाँ पर विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्क में हर राज्य की अलग पहचान है, अलग संस्कार है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, विरासत में मिली हुई हम लोगों को। इतने मुल्क के जब कोई जमहूरी जैसे आयोजन होते हैं तो हम आपस में अपने प्रेम का भाव सीखते हैं, आपस में एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं, एक दूसरे की लोक कलाएं सीखते हैं। और अवसर मिलता है जब हम आत्मसात करके संकल्प लेते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम अपने देश के लिए किस प्रकार समर्पित कर सकते हैं, किस प्रकार हम आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार दे सकते हैं जो हमने पाए हैं। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी अलग पहचान है। और मुझे गर्व है कि राजस्थान में करीब 12 लाख स्काउट्स गाइड्स हैं, करीब 37,000 स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। और मैंने देखा है काम करते हुए इनको, बहुत ही अनुशासित सिपाही के तौर पे काम करते हैं। जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है पीछे नहीं रहते हैं। कोविड आ गया था अभी, तब भी मैंने देखा कोई भी त्रासदी हो या कोई समाज सेवा करने की बात हो, चाहे वो मेलों में हो, चाहे प्रदर्शनी में हो, चाहे नशा मुक्ति हो, आपदा प्रबंधन की बात हो, ये संगठन ऐसा है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनकी सेवा का अपना महत्व है और समाज भी इनकी सेवाओं को सम्मान के रूप में देता है। मैंने खुद अनुभव किया है। तो मुझे खुशी है कि स्काउट गाइड की जमहूरी का यहाँ होना और राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किया है आना, मैं उनके लिए उनका आभारी हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की जमहूरी बहुत कामयाब होगी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा कैंपस, सरकार ने भी पूरा साथ दिया स्काउट गाइड्स के संगठन का,
रात दिन एक करके एक नई पहचान खड़ी की यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी आए हैं, पूरा ये आपका कंपाउंड भरा है, जिस रूप में भरा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की धरती पर जो राजस्थान का इतिहास है, जो महान त्याग और तपस्या का इतिहास है, उसको आप लोग एक संदेश के रूप में लेके जाएंगे। और आने वाले वक्त में चुनौती जो हमारे सामने रहती है, उसका मुकाबला करने में हम सब एकजुट रहेंगे। या 7 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राष्ट्रपति महोदय का पधारना ही अपना में संदेश है। उनका संदेश अभी आप जब सुनेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना है। अभी जिंदगी में जो आप सीख लेंगे स्काउट गाइड के रूप में, वो पूंजी के रूप में आपके संग चलेगा, जीवन प्रेम चलेगा। और वो चाहे आप किसी फील्ड में जाएंगे, मैं समझता हूं कि जीवन में ऐसे वक्त में स्काउट गाइड बनना, संस्कार प्राप्त करना, वो अपनी पूंजी रहती जिंदगी की, वो आपके साथ रहेगी, आपके जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत, आपको, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत मैं अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं। आपका परिवार, आप सभी लोग सुखी रहें, स्फूर्तिशाली रहें और देश सेवा का संकल्प जो है वो और मजबूत हो। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Let's go! Now may I invite Honorable Governor of Rajasthan to deliver his speech. भारत माता की जोर से आवाज होनी चाहिए। इतने लोग हैं, ये धीमी आवाज है। भारत माता की। स्काउट गाइड की 18वीं जमहूरी के अवसर पर उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार श्री बी.डी. कल्ला जी, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जूली तो आए नहीं, आदरणीय श्री राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह ढगोरा जी, भारत स्काउट एवं गाइड अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन जी, प्रदेश स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोसासरा जी, भारत सरकार एवं गाइड के राष्ट्रीय आयुक्त श्री के खंडेलवाल जी, भारत स्काउट एवं गाइड के प्रदेश आयुक्त श्री निरंजन आर जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के माननीय मंत्रीगण, इस जमहूरी में सम्मिलित होने वाले सभी स्काउट एवं गाइड, समस्त गणमान्य जन, समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश राजस्थान की इस वीर प्रसूता धरा पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नव वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि 18वीं जमहूरी राजस्थान में आयोजित हो रही है। 67 वर्ष पहले जब यहां यह जमहूरी आयोजित हुई थी, तब से आज तक राजस्थान बहुत बदल चुका है। धोरों की धरती राजस्थान, पधारो हमारे देश की संस्कृति के साथ आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है।